छक्के ने नहीं जितवाया वर्ल्ड कप, कहना है यह गंभीर का। आज बात करेंगे रॉको वर्सेस गंभीर के दरमियान में जो चीज़ें चल रही हैं। बात करना होगा उस पर। आज पैनल में मौजूद हैं साइम भाई हमारे साथ। साइम भाई, कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? रॉको कॉम्बिनेशन जो है वो गंभीर के साथ जो है वो मुख्तलिफ होता हुआ नज़र आ रहा है। रॉको मतलब रोहित शर्मा एंड विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर। जी बिल्कुल तैयब भाई, देखें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों को टीम से बाहर करने में सबसे बड़ा हाथ जो है इस गौतम गंभीर का है। इसकी अपनी लड़ाइयाँ, अपनी दुश्मनियाँ ये इंडियन टीम के प्लेयर्स, मतलब इंडियन टीम को, टीम में से रोहित शर्मा और विराट कोहली को बाहर करके ये कर रहा है। आपको शायद याद होगा कि इंडियन मतलब प्रीमियर लीग के अंदर भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक हाथापाई होते होते रह गई थी। तो अब जब वो इंडियन टीम का कैप्टन बना है तो वो इधर आके अपनी सारी पुरानी जितनी भी भड़ासे हैं वो जो है मतलब अपनी विराट कोहली, मतलब अभी भी देखें अगर आप विजय हजारे में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म कर रहे हैं, अभी 100 किया, इवन ऑस्ट्रेलिया में 100 किया, उनको जबरदस्ती इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड करवा दिया सिर्फ अपनी अना के चक्कर में, रोहित शर्मा विराट कोहली। जबकि अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस उठा के अगर आप देखें, इवन नाउ वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उन प्लेयर्स को आपने क्यों साइड, उनकी जगह पे इंडियन क्रिकेट को तबाह करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। पॉलिटिकली जितना ये स्ट्रांग बन के बैकअप से बैकिंग से आए थे, इन्होंने जब अपना मतलब अपनी रेजिग्नेशन मांगी थी 2024 में अपनी बीजेपी पार्टी से, उसके बाद से इन्होंने बस यही अपने दिमाग में रखा हुआ था कि मैंने अपने इंडियन टीम को जो है तबाह करना है, इंडियन टीम को तबाह हाल की तरफ लेके जाना है। आते के साथ आप देख लें साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है वो इनको आके अभी 2-0 सीरीज हरा के चली गई, उससे पहले न्यूजीलैंड ने इनको 3-0 सीरीज हरा दी। तो इन्होंने तो अपना एक माइंड सेट किया हुआ है कि मैंने इंडियन टीम को तबाह करना है, इंडियन टीम से सीनियर प्लेयर्स का कल्चर है, जो नाम जो बन रहे हैं प्लेयर्स के, उनको खत्म करना है। अच्छा साइम भाई, कोचिंग्स पे लेकर आने का वजह बेसिकली ये होती है कि टीम की मैनेजमेंट और टीम के अंदर चलने हुए तमाम मामलात में जो है वो उसको सराहा जाए या अच्छी तरफ लेके जाए। ये टीम का, इंडियन टीम का जो है वो डाउनफॉल ही कोचेस की तरफ से अगर हो रहा है तो ये काबिल मजम्मत भी बात है। और एक टीम के अंदर जो है वो एक फितना पैदा करने वाली चीज़, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखें, टीम के अंदर फितना, इंडियन के आप नाम ले लिया तो ये तो वैसे ही एक बहुत बड़ा फितना है इंडिया, तो आप कहानी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, उसको आप एक तरफ करें। फितना तो इसके आने के साथ ही टीम के अंदर शुरू हो चुका था। वैसे खुद बड़े इतने फितने हैं उन्होंने, आपने जब उनके क्रिकेटिंग करियर के अंदर भी अगर आप उनकी देखें, उन्होंने ऑल्दो परफॉर्मेंसेस की हैं, लेकिन जिस तरह से उनको अभी बाद में अपने सीनियर प्लेयर्स को, इवन जिनके अंडर वो खेले हैं, उनको ही उन्होंने नहीं छोड़ा, उनकी इज्जत को उन्होंने इतना लथाड़ा है। उनको जेलसी है कि मैं मतलब इतना करने के बाद मेरा नाम क्यों नहीं हुआ। उनको सिर्फ एक चीज की खुन्नस है, एक चीज का गुस्सा है रोहित शर्मा विराट कोहली पे कि यार ये मेरे बाद वाले लड़के ये इतना नाम कैसे कर रहे हैं। उनको ये होता है कि भाई ये लड़का जो है ये क्यों गया। उन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली, अगर आप फिटनेस के ऊपर आप बात करें तो उनकी फिटनेस अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं। बिल्कुल। कोचिंग का काम होता है टीम को जेल करके चलना। इससे पहले आप देखें इंडियन टीम, इसके आने से पहले इसने, जब मैंने आपको भी एक बात की कि इसने सोचा भाई मैंने तबाह करना है, तो इसने तबाह कर रहा है इंडियन टीम को। इसके आने से पहले इंडियन टीम कोई अपनी सीरीज नहीं हारती थी इंडिया के बिल्कुल अंदर। ऐसे ही। इसके आने के बाद साउथ अफ्रीका से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, उसके अलावा ये अपने दूसरे मैच एक सिर्फ एशिया कप जीते हैं, वो भी हमारे प्लेयरों की थोड़ी सी मेहरबानी बिल्कुल थी, ऐसा ही जो है। वरना बिल्कुल ऐसा ही। अब इनकी वहां पे जो इनके साथ हालत होनी थी, जो इनको जलीलो ख्वार करना था ना हम लोगों ने। अच्छा, हॉल ऑफ फेम भी जो है वो कई मर्तबा ऐसा देखा गया है कि ट्रॉल करेंगे पाकिस्तान या पाकिस्तानी प्लेयर्स को, तभी वो हाइप भी क्रिएट होगी। क्योंकि रहते हुए तो इनको मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं होती है अपने प्लेयर्स को। जैसे वर्ल्ड कप में भी देखा गया कि वो धोनी के उस सक्सेस के ऊपर भी बड़ा ये लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर की तरफ से मैंने कई मर्तबा ये चीज़ देखी है कि वो चाहते हैं कि अगर कोई मैच जीत गए हैं या ऐसा कोई चीज़ हुई है तो वो कहते हैं कि सारी टीम का नाम उसमें आना चाहिए, किसी फर्द वाहिद के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखें तो ये भाई, इस चीज़ से, इस बात पे मैं उसके एग्री करता हूँ, क्योंकि जब आप खेलते हैं तो 11 प्लेयर टीम के ग्राउंड के अंदर होते हैं, तो ऐसा चाहिए नहीं है कि एक बंदा जाके, ऑल्दो के मैन ऑफ द मैच इसलिए हम लोग मतलब वो करते हैं कि वो बंदा एक उस दिन अलग परफॉर्म कर रहा होता है, जी। ये बात उनकी काबिल कबूल है। लेकिन जिस तरीके से वो अपने सीनियर प्लेयर्स को, अपने प्रोफेशनल, मतलब जो जो उनकी करंट टीम को लेके चल रहे हैं, अब आप देखिए उन्होंने जब रोहित शर्मा और विराट कोहली को जबरदस्ती टेस्ट से रिटायर्ड किया, उन्होंने उनके साथ इतना वो किया है कि वो इंडिया के अंदर नहीं रह रहे। विराट कोहली तो मजबूर इंडिया हो गए से इस जी बात के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल। मजबूर होकर वो इंडिया छोड़ के बाहर दूसरे मुल्क इंग्लैंड जाके रह रहे हैं। मतलब इतना उनको प्रेशराइज किया गया। गौतम गंभीर ने क्रिकेट को, इंडिया की जितना नुकसान दिया है इस वक्त, मैं नहीं समझता कि इससे पहले कभी इंडिया की टीम इतनी बुरी सिचुएशन के अंदर किसी भी दौर में किसी भी कोच के अंडर आई होगी। उन्होंने
तबाही मचाई है इस सारी कि चीज़ों के घर अंदर। का भांति लंका ढाए। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं मतलब आपको क्या बताऊं कि आपने भी जैसे बात की कि प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा करना उनकी प्लेइंग टाइम से उनकी आदत है। आपको बिल्कुल। शायद याद हो जिस तरह वो शाहिद आफरीदी से उन्होंने बिला वजह बदतमीजी, वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे थे, वरना लाला से उसने पंगा लिया था। लाला ने तो अ, एक ही चमाट फिर कराना था, इसने पठान फिर जाने और बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा आपको ही है। पता है पठान कैसे होते हैं दिमाग के, वो तो बिल्कुल ऐसा फिर ही है। अच्छा, मस्त माहौल बना देते हैं। साईं भाई एक बात और करना चाहूँगा कि बीसीसीआई का क्या रोल समझते हैं कि पावर शिफ्टिंग करने में जो है वो होने जा रहा है पावर शिफ्ट, या बीसीसीआई की तरफ से कोई और इकदाम उठाया जाएगा कि चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ जाविये से नज़र आएंगी? जी बिल्कुल, ऐसे ही पावर शिफ्टिंग नज़र आ रही है। अभी हमें पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया, मतलब वो खुद भी चाह रहे हैं, गौतम गंभीर से बहुत सारे लोग इंटरनली भी बेजार हैं। गौतम गंभीर हो गया, अजीत आगराकर हो गया, इन लोगों ने मतलब आके क्रिकेट के ऊपर इंडिया की काबिज हो चुके हैं। बिल्कुल। ये किसी की सुनते नहीं है, प्लेयर्स को अपने तबाह बर्बाद कर दिया है। मुझे जहाँ तक मतलब लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप के अंदर अगर इंडिया कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करती है तो पॉसिबिलिटी है ये बच जाएं, वरना मैं नहीं समझता कि इस वर्ल्ड कप के बाद, इतनी बुरी हालत होने के बाद, इन लोगों को एटलीस्ट कंटिन्यू करवाना चाहिए। इस बंदे को, अगर इंडिया को चाहिए, बीसीसीआई को चाहता है कि हम लोग अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, तो उसके लिए इन लोगों को, इन बंदों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन लोगों को धक्के मार के, सेक्रीफाइस बड़ा इज्जत वाला वर्ड है, इनको धक्के मार के निकालना पड़ेगा भाई, अपने बोर्ड से, अपने स्ट्रक्चर से। जब ये जाएंगे तब जाके उनकी थोड़ी बेहतर होती है हालत। अच्छा साइम भाई, आप जो बात कर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए एक जहन साजी होती है कि एक स्ट्रक्चर और एक डोमिनेंसी को जो है अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए या लेके चला जाए तो वो चीज़ें अच्छे से नज़र आ सकती हैं। गंभीर का आप क्या समझते हैं, जो डिसीजंस अब तक उन्होंने लिए हैं, तो वो टीम मैनेजमेंट के हवाले से या उनकी पर्सनल प्रोग्रेस के हवाले से ज़्यादा नुमाया नज़र आ रहा है? कि मतलब कहने का, मैं सादे अल्फाजों में अगर ये कहूँ कि गंभीर अपनी फिजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और अपनी डोमिनेंसी को आगे रखने के लिए उन तमाम प्लेयर्स के बारे में नहीं सोच रहे, बस एक हॉल ऑफ फेम के पीछे पड़े हुए हैं जिसके दरमियान में वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं। देखें तैयब भाई, मतलब आपने बात ऐसी की है कि अपनी, मतलब उसका कोई एक विजन है ही नहीं। उसका विजन सिर्फ एक है, मैंने इंडियन टीम को करना है तबाह, जी। और वो उसके ऊपर काम कर रहा है। उसके अलावा उसने कोई काम नहीं और किया। हद्दुल इम्कान अगर तबाह कर भी आप चुके हैं, आई गेस। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप बोल रहे हैं कि उस अपनी कोई परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है उसकी? बंदे की परफॉर्मेंस कैलकुलेट होती है या उसकी परफॉर्मेंस काउंट होती है कि वो इवेंट्स किस तरह खेला, उसकी टीम किस तरह परफॉर्म करी। बिल्कुल। अपने ही घर में कुत्ते की तरह हार रहे हैं भाई, इससे ज्यादा जलालत वाली बात क्या होगी? वो टीम इंडिया की जो अपनी स्पिन विकेट, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। इंडिया अपनी बॉलिंग की वजह से, स्पिन बॉलिंग की वजह से सारी चीजें करती थी, इन्होंने आके ऑलराउंडरों पर टीम बना दी। जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं टीम के अंदर, उनको बाहर करके, आपके पाकिस्तानी, मतलब सॉरी पाकिस्तानी बोल रहा हूँ, मुसलमान प्लेयर्स कितने सारे इन्होंने टीम से बाहर किए हैं, सिर्फ इसी खुन्नस के अंदर कि मुसलमान है वो, मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे बंदे को आप बोल रहे हैं कि वो अपने पर्सनल गोल कैसे अचीव करेगा? मतलब उसकी कोई अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कहीं उसका कोई पीछे रिकॉर्ड नहीं है, कोचिंग के रिलेटेड उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो जिन बंदा लोगों ने की इस आके, वक्त उसने मतलब, चले मुसलमानों के खिलाफ तो वो है, मुझे पता है कि हाँ भाई, वो सपोर्ट जिस पार्टी की सपोर्ट से आते हैं उनको पीछे से आता है, हाँ भाई डंडा आता है, करो बाहर करो इनको, मुसलमान प्लेयरों को नहीं लाने दो। सिराज नंबर 1 बॉलर है, उसको साइड किया हुआ है। बिल्कुल। शामी लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर लीडिंग विकेट टेकर है। सरफराज रनों के अंबार लगा दिए विजय हजारे में। उन लोगों को तो चलो ये नहीं आने देता, मुसलमान है। इन्होंने अपने प्लेयर, जो उनकी कम्युनिटी के प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको नाम बनाने के चक्कर में कि उनके नाम खराब करना, उनको इन लोगों ने साइड कर दिया इसने। तो ये बाकी तो फिर पीछे किसको आने देता है, क्या करने देता अच्छा, है? वैसे साइम भाई, एक कई मर्तबा देखा गया है कि जैसे हम अपने परचम के बारे में अगर बात करें कि एक ग्रीन कलर है जो प्रॉस्पेरिटी की निशानी है, और एक बिल्कुल। वाइट, सफ़ेद रंग है जो अमन का पीस। पैगाम दिया जाता है। तो डंडा भी हमेशा अमन की जगह पे ही लगाया जाता है, ताकि जो है वो, अब ये इनडायरेक्टली मैंने बात की थी, उसमें एक रंग और शामिल है, हरा भी है उसमें, लाल भी है और सफ़ेद भी है, और एक तिरंगा उसमें बना हुआ है जिसका ये लोग सारी आलम के मजाक बना चुके हैं। इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। शुभमन गिल के बारे में अगर बात करें कि शुभमन गिल की जो ताजपोशी
की गई है उसको कितना सही लगता है आपको कि ठीक है या अच्छा एक प्रोग्रेसिवली वो चल रहा था या उसकी इतनी ताजपोशी या इतनी उसको जो है वो हॉल ऑफ फेम देने की वजह से आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ बेहतर है, सही है, या ये चीज़ भी खटक रही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड में? देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, मैंने गंभीर साहब ने मतलब प्लेयर को तबाह करना हो, आप गंभीर के गौतम गंभीर के हवाले कर दो, भाई ये प्लेयर है, इसको आपने तबाह करना है। शुभमन गिल बड़ा अच्छा एक प्लेयर था, उसको आपने सारी चीज़ों में कप्तान बना के खड़ा कर दिया आगे। उसको कप्तान बनाने के लिए, उसकी ताजपोशी के लिए आपने रोहित शर्मा को सेक्रीफाइस किया। वो बंदा जो लास्ट वर्ल्ड कप 2023 के अंदर इंडिया फाइनल तक अनबीटन थी, एक मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप टीम से बाहर नहीं होते। T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसको आप लोगों ने। विराट कोहली, इवन लास्ट मैच में विराट कोहली ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। बिल्कुल ऐसे ही। उनको जबरदस्ती इतना फोर्स, इतना मेंटली प्रेशर दिया, इतना मेंटली टॉर्चर करके, मतलब ये बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। क्रिकेट में खुद की इसकी परफॉर्मेंसेज हैं, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंसेज, लेकिन इस तरह तो नहीं है कि आप जाके अपने दूसरे प्लेयर्स को सिंगल हैंडेडली आप जो है पूरा अपने स्ट्रक्चर अपना अपना तबाह कर दिया। आपके प्लेयर्स खत्म हो गए, आपने शुभमन गिल को आपने इतना वो कर दिया। शुभमन गिल की आपने जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो चीज़ें थी, वो आपने उसके ऊपर लोड देके उसको प्रेशराइज करके उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस कहाँ चली गई हैं। अच्छा। चाहे वो T20 है, चाहे वो वनडे है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे आ रही हैं। उसके ऊपर मेंटली तौर पे प्रेशर है। वो इतना अभी प्रिपेयर नहीं था मेंटली तौर पे कि वो कैप्टन बने। उसको आपने इसने जाके जो है वहाँ पे कैप्टन बना दिया। कैप्टनसी की अगर बात करें तो आपको साइम भाई क्या लग रहा है कि रोहित शर्मा को लगता है कि ओडीआई की कैप्टनसी में दोबारा जगह मिल पाएगी, या वो जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि साझेदारी बन पाएगी कैप्टनसी में, रोहित शर्मा को दोबारा देख सकेंगे, या ये हल्लड़ बुल्लियाँ और ये सारा सब कुछ करके अपने सीनियर प्लेयर्स को दोबारा जो है वो ज़मीन का रास्ता दिखाएंगे और अपने आप को डोमिनेट रखेंगे ज़्यादा? देखें तो ये भाई, ये T20 वर्ल्ड कप ना, इसका बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा डिसीजन आएगा बीसीसीआई की तरफ से। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस तरह से इसने टीम इंडिया की हालत की हुई है कि वो आगे कहीं पे क्वालिफाई करके सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से अभी आप बोल रहे हैं कि ये 2007 तक रोहित और विराट कोहली, अगर आप देखें नॉर्मली, कभी हमने रोहित को एज सच इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं देखा, लेकिन अभी जब वो परफॉर्म करता है तो वो सीधा गंभीर की तरफ इशारे कर रहा है। वो हो बिल्कुल। गया, या विराट कोहली हो गया। इवन स्टेयर्स आप देखें, गंभीर मुंह छुपाता फिर रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर जब ये दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये तो अगर, जब तक मुझे पता है कि अगर इसने रहना है गधे ने टीम इंडिया का कोच, तो मैं नहीं समझता कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये अपने पास टीम के अंदर रहने देगा। ये जाता है तो मैं इतना डेफिनेटली हूँ, मतलब श्योर हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा होंगे 2027 की। अगर ये नहीं होता, और जहाँ तक गई आपकी कैप्टनसी की बात, तो इस चीज़ से मैं आपके थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा कि रोहित शर्मा को भी कैप्टनसी, मतलब जितनी उनकी एज हो चुकी है 39, इंडिया को एटलीस्ट बैकअप पे कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो इंडिया को, रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को इन्होंने टाइम दिया हुआ है, चले आप वो इंजरी की वैसा वजह से बाहर हो ऑल्टरनेटिव गए, बेसिकली। कोई एज अल्टरनेट जिन इन प्लेयर्स के करीब करीब ग्रूम हो और वो फिर आके इंडिया को रिप्रेजेंट करें। देखिए, धोनी ने अपने टाइम में जब खेल रहा था, उसने अपने करीब करीब प्लेयर्स को ग्रूम किया। विराट बिल्कुल। कोहली को उसने ग्रूम किया, ग्रूम करके फिर विराट कोहली के पास एक कैप्टनसी बड़े आई होने है। के नाते लेके बिल्कुल। चलने वाली बात, बिल्कुल अब बिल्कुल। आप अगर अपने सीनियर्स को साइड कर दें और एक यंगस्टर को ये मतलब बेवकूफ़ाना जाहिलाना सोच लेके जो गंभीर आया था, उसकी वजह से उसका नुकसान आपके सामने है, टीम इंडिया को कितना हो रहा है। साइम भाई की इस बात से मैं ये कहूँगा कि गधे के रहते हुए खच्चर या घोड़े नहीं दौड़ सकेंगे। समझना पड़ेगा इस बात को, वहाँ भी और यहाँ भी। अ, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। गंभीर का एक पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस रहा है, वो शामिल भी रहे हैं कहीं। इस बात को कहाँ देखते हैं कि वो उस सियासत को इस क्रिकेट के अंदर भी लेकर आके बीसीसीआई के दरमियान भी और उन तमाम प्लेयर्स के दरमियान भी उस सियासत को बाकायदा तौर पे जो है वो बिखेर रहे हैं, या क्या मोटिव आपको नज़र आ रहा है बीइंग क्रिकेट के हवाले से? अगर जो चीज़ आम लोगों के सोच में होती है कि शायद अंदर या अंदरूनी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम लोगों को समझ में नहीं आ पा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि वो सियासी करियर या सियासी इन्फ्लुएंस होने की वजह से वो टीम के अंदर भी वो तमाम घटिया हरकतें या घटिया सियासत जो है, जो इनका हिस्सा रहा है हमेशा, कि वो चीज़ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये इनकी नेचुरल गंदगी है जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बाकी प्लेयर्स को भी? देखें तो ये भाई, जहाँ तक आपने पॉलिटिकल बात की, तो बेसिकली ये 2019 के अंदर जो है इसने बीजेपी ज्वाइन की थी।
उसके बाद 2024 के अंदर इसने जाके नेशनल पार्टी मतलब जो इनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जेपी नंदा, उनसे जाके इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरी मिन्नत थोड़ी समाजी, अपनी हाँ थोड़ी मतलब क्रिकेट की मेरी जो जिस तरह कमिटमेंट्स ये है, लोग करते हैं। मैंने जो है जाके क्रिकेट इंडियन क्रिकेट को जो है तबाह करना है, आप थोड़ा मुझे जो है वो सपोर्ट करो। तो वो तबाह करने की इसने रिक्वेस्ट की, बिल्कुल उन्होंने रिक्वेस्ट अप्रूव की और अप्रूव करने के बाद ये आ गया इंडियन टीम का बोर्ड के अंदर एज अ कोच बन के आ एज ए गया। कोच आ गए। और उसके बाद से अगर आप देखें तो इंडियन बोर्ड के अंदर जितनी सियासत इस बंदे ने की है, मैं नहीं समझता किसी और ने की है। चाहे वो टीम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लेयर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, जहाँ गया है ये बंदा, इसने वही पॉलिटिकल गंद मचाया है, बिल्कुल उसी पॉलिटिकल गंद को करने के लिए यहाँ पे आया था इंडियन बोर्ड के अंदर, और उसने वो प्रूव कर दिया। सारी चीज़ें अभी तक हमारे सबके सामने आ गई हैं। आप कुछ भी उठा के देख लें, मैनेजमेंट उठा के देख लें, वो इसी की पावर के ऊपर, इसी की बेस के मतलब इसी की सपोर्ट के अंदर सारे बात कर रहे होते हैं। आप टीम के अंदर देख लें, कोई बंदा गलती से इसके खिलाफ बात कर दे, बिल्कुल उस बंदे का टीम में रहना गलत गजाब हो जाता है, भले वो कितना अच्छा परफॉर्मर हो, उस बंदे को ये टीम में जगह नहीं रहने देता, उस बंदे को टीम से फारिग कर देता। चाहे आप मैनेजमेंट में देखें, कोचिंग स्टाफ में देखें, सारे बंदे इसके अपने फेवर के बंदे इसने ला के रखे हुए हैं। थोड़ा सा ये एक मकसद है जो समझना पड़ेगा तमाम लोगों को कि क्रिकेट, सियासत और एक डोमिनेंसी तीनों अपनी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहें रखती हैं। अगर हम बनने की कोशिश करें तो एक टीम होकर और एक मामलात को अच्छे तरीके से रहकर संभालते हुए जो है वो चीज़, जैसे एक सरपरस्त जो वालिद होता है वो अपने बच्चों को और फैमिली को जो है वो एक तरह से लेके चलता है, बिल्कुल यही ऐसे एस्पेक्ट ही। होना चाहिए पॉजिटिविटी का, ताकि टीम और कौम अपने तमाम ख्वाब और जितनी भी लगन जो उन्होंने अपनी आवाम के साथ लगाई हुई होती है वो एक यकजा तौर पे जो है वो कोशिशों के साथ सामने आ सके। हमारे साथ बने रहिए और क्रिकेट के तमाम एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। साइम भाई और तैयब कुरैशी को इजाज़त दीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना